ओके। नमस्कार साथियों, अर्जुन एकेडमी में आपका स्वागत है ना। लास्ट क्लास में हमने जो किया था इसमें सेक्शन हमने थ्रू कर लिया था, डेफिनेशंस हमने देख ली थी। आज हम एक ही सेक्शन के बारे में जिक्र करेंगे जिसका सेक्शन जो है वो 3 सेक्शन है, सेक्शन 3। और काफ़ी बड़ा सेक्शन है, इससे मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन तो मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सेक्शन ही SC/ST एक्ट के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट है इस पे ही। ठीक है, ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज के बारे में बात करा, चैप्टर 2 है इसका, चैप्टर 2 है। एंड ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज यानी कि अत्याचारों के बारे में बात कर रहा है। अत्याचार किस पे हो रहे हैं? जो कि SC एंड ST कैटेगरी पे जो अत्याचार हो रहे हैं उससे रिलेटेड ही सेक्शन है। और इसमें जो है पनिशमेंट दिए गए हैं एट्रोसिटीज, जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं। ठीक है, और कर कौन रहा है? नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जो मेंबर नहीं है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का, वो व्यक्ति अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है कि उन मैनर्स में जो कि नीचे दिए हुए हैं, जो ABCD के फॉर्म में जो नीचे दिए गए, इन मैनर्स में अगर कोई भी व्यक्ति जो कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब नहीं है वो अत्याचार कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, वो सेक्शन 3 में जो है फॉल करेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी इसमें जो चीज दी गई है, मैं इसको एक सेकंड में दूसरे में ले लेता हूं इसे। सबसे पहले ये जो कह रहे हैं इसका जो क्लोज 1 है, सेक्शन 3 का क्लोज 1 है, इसमें इन्होंने कहा है कि पुट्स एनी इनेडिबल, यानी कि इस पे एक वर्ड है इनेडिबल, इनेडिबल और obnoxious, यानी कि कोई भी ऐसे पदार्थ, ऐसे खाद्य पदार्थ या घृणाजनक कोई भी चीज अगर किसी को खिला रहे हो, ऐसे व्यक्ति को जो कि हु इज अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अगर इनेडिबल और इनॉक्सियस कोई भी चीज जो है उसके माउथ में रख रहे हो, इन माउथ ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मेंबर, तो आप जो है सेक्शन 3 में फॉल कर रहे हो, पहली बात। दूसरी जो है इसका जो दूसरा क्लोज है वो ये कह रहा है कि डंप कर रहे हो। दूसरा वर्ड, पहला वर्ड है पुट, आप पुट को याद कर लो, पुट्स एनी, है ना, पुट्स एनी इनेडिबल और ऑब्सिनियस, है ना, ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस इनटू द माउथ ऑफ अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कोई ऐसी वस्तु जो कि अखाद्य है या घृणाजनक है, या घृणाजनक है, इसका मतलब है घृणाजनक, या घृणाजनक है या फिर अखाद्य है, तो ये कहा जाएगा कि वो सेक्शन 3 में उसने जो है ऑफेंस किया है। दूसरा डंप्स, क्या डंप कर रहा है? डंप ये कर रहा है एक्सक्रीटा। डंप क्या कर रहा है? एक्सक्रीटा को डंप कर रहा है। एक्सक्रीटा का मतलब है मलमूत्र, एक्सक्रीटा मीन्स मलमूत्र। सीवेज, सीवेज डंप कर रहा है यानी कि कूड़ा वगैरह जो है वो फेंक रहा है ना। कारकेसेस, कारकेसेस का मतलब है पशु शव वगैरह जो होते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के आप दरवाजे पे पशु शव वगैरह अगर डाल देते हो जो कि SC/ST कैटेगरी है, उसको परेशान करने के लिए किसी भी कारणवश, या कोई और भी
ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस या कोई अदर ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस। अदर ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस। मेंबर ऑफ एससी एंड एसटी, ये बात हो रही है जिनके अगेंस्ट में हो रहा है ना, अगेंस्ट द मेंबर ऑफ एससी एंड एसटी इन द प्रीमाइसेस ऑफ, इन प्रीमाइसेस ऑफ एससी, ऑफ अ मेंबर ऑफ एसटी एंड एसटी कैटेगरी। ठीक है, अगर ये व्यक्ति इस तरीके की कोई मतलब एक्टिविटी कर रहा है कि डंप कर रहा है, कूड़ा फेंक रहा है, स्क्रीटा फेंक रहा है ना, या फिर कोई पशु शव वगैरह जो इसका कारकेसेस वगैरह जो है, या फिर कोई भी ऐसा जो कि घृणाजनक वस्तु है, सार है, सब्सटेंस है, तो उसको क्या कर रहा है एस सी एस टी मेंबर के जो व्यक्ति है जो कि एस सी एस टी बिलोंग कर रहा है उसके दरवाजे पे फेंक रहा है, तो भी वो सेक्शन 3 में फॉल होगा। ठीक है, उसने ऑफेंस सेक्शन 3 के अंतर्गत किया हुआ है। ये इस तरीके की इंटेंशन है, विद द इंटेंशन टू कोज इंजरी, इंटेंशन टू कोज इंजरी, इंजरी पहुंचा रहा है, इंसल्ट कर रहा है और एनॉयंस कर रहा है। ये सारी चीजें किसके साथ में हो रही है, एस सी एस टी मेंबर के अगेंस्ट में हो रही हैं। ठीक है, कौन कर रहा है, जो कि नॉन एस सी एस टी बैकग्राउंड का मेंबर है, वो इस तरीके से एस सी एस टी के साथ में कर रहा है, तो भी वो जो है इस तरीके से अगर देखा जाए तो वो भी लाइबल होगा सेक्शन 3 में। इस इंसल्ट कर रहा है अगर किसी एस सी एस टी के व्यक्ति की, या फिर इंजरी पहुंचा रही है, या फिर अनोइंस कर रहा है, किस तरीके से कर सकता है कि वो ये सारी चीजें जो आपने क्लोज बी में देखी हैं, ठीक है, कि एस्क्रीटा करके इस तरीके से आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो, या फिर आप कार केसेस करके कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो सीवेज वगैरह जो है वो इस तरीके से जो घृणाजनक ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस है उसको आप क्या कर रहे हो, उसको उसके दरवाजे पे रख रहे हो, तो ये सारी चीजों से उसका जो है आप इंसल्ट कर रहे हो। ठीक है, क्लोज डी कह रहा है गार्लेंस वगैरह जो है, गार्लेंस, गार्लेंस विद वुड फियर, वुड वियर विद बूट, सॉरी, फूड वियर आप लिख लो, बूट की जगह फूड वियर लिख लो, है ना, फूड वियर, यानी कि जूतों की किसी को माला आप पहना रहे हो ऐसे व्यक्ति को, और उसको जो है परेड वगैरह करा रहे हो उसकी, तो वो भी आप इसके अंतर्गत आप जो है सेक्शन 3 में फॉल होगा। ठीक है, फोर्सफुली आप क्या कर रहे हो उसको, फोर्सफुली जो है आप क्लोथ्स वगैरह जो है, क्लोथ्स है ना, या फिर और इस तरीके से उसके उसको गंजा कर रहे हो, टॉन्सरिंग द हेड कर रहे हो उसको, गंजा करना, टॉन्सरिंग द हेड, गंजा कर रहे हो उसे, और उसको इस तरीके से उसकी मूछें मोड़ रहे हो, तो ये भी जो है आपने सेक्शन 3 के अंतर्गत अपराध किया हुआ है। ठीक है, अगला जो है रॉन्गफुली आप क्या कर रहे हो, रॉन्गफुली, रॉन्गफुली आप ऑक्यूपाइज कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी को, लैंड को ऑक्यूपाई कर रहे हो, ऑक्यूपाइड कर रहे हो, या फिर आप जो है कल्टीवेट कर रहे हो। कल्टीवेट कौन कर रहा है, कल्टीवेट वो व्यक्ति कर रहा है जो कि एस सी एस टी नहीं है। ठीक है, उसके लिए ही सेक्शन ये जो है उसके अगेंस्ट में है। फेवर में किसके है, क्योंकि पूरा का पूरा एक्ट जो फेवर में है वो एस सी एस टी के फेवर में है, उस पूरा का पूरा ही एक्ट है, तो सेक्शन 3 यही बात कर रहा है, सेक्शन 3 यही बात कर रहा है। ठीक है, तो यह ये है ना, इसमें जो है रॉन्गफुली आप क्या कर रहे हो, ऑक्यूपाई कर रहे हो, कल्टीवेट कर रहे हो किसी भी लैंड को। बाहर जाओ बेटा, ठीक है। इसका जो जी क्लोज है, रॉन्गफुली आप क्या कर रहे हो, डिस्पजेस कर रहे हो, या फिर जो है रॉन्गफुली डिस्पजेस कर रहे हो,
किसको कर रहे हो? SC ST को उसकी लैंड से रॉन्गफुली क्या कर रहे हो आप? डिस्पोजेस कर रहे हो, या तो उसकी लैंड ही आप कल्टीवेट कर रहे हो, जोत रहे हो रॉन्गफुली गलत तरीके से, या उसको ही आप जो है रॉन्गफुली क्या कर रहे हो? डिस्पोजेस कर रहे हो, तो भी आप जो है इसके अंतर्गत अपराध कर रहे हो। ठीक है, सेक्शन 3 में आप जो है आपने अपराध कर दिया है। रॉन्गफुली का इसमें जो मीनिंग बताया गया है, तो ये कहा गया है कि जो रॉन्गफुली का मतलब है वो ये है कि अगर आप उसकी इच्छा के विरुद्ध कर रहे हो, अगेंस्ट द विल ऑफ दैट पर्सन, है ना, अगेंस्ट द विल दैट पर्सन, अगेंस्ट द विल ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति की इच्छा के बगैर कर रहे हो, या फिर उसकी जो कंसेंट है वो आपने ऑब्टेन की है फियर या फिर चोट पहुंचा करके की है ना, कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फियर और हर्ट। थर्ड जो है फैब्रिकेट कर रहे हो आप, रिकॉर्ड को क्या कर रहे हो? फैब्रिकेट कर रहे हो। फैब्रिकेट रिकॉर्ड ऑफ लैंड, उसका जो लैंड का रिकॉर्ड है उसको आप फैब्रिकेट कर रहे हो, या फिर विदाउट पर्सन्स कंसेंट, बिना उसकी कंसेंट के, विदाउट पर्सन्स कंसेंट, विदाउट पर्सन्स कंसेंट, उसकी सहमति नहीं है। ये रॉन्गफुल, हमने रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस हमने सेक्शन 23 आईपीसी में देखा है, सेक्शन 23 आईपीसी, तो उससे ये डेफिनेशन जो है वाइड डेफिनेशन है, 25 आईपीसी, है ना, उससे डेफिनेशन है, इसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो वाइड दी गई है, इसीलिए मैंने आपको इसमें बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कोई ऐसा मेंबर है जो SC ST का है, उसको आप क्या कर रहे हो? बेघर बना रहे हो। एक एक वर्ड इनमें याद करो, आप उसको क्या कर रहे हो? बेघर बना रहे हो, आप उसको बेगिंग करा रहे हो, बेघर बना रहे हो, ठीक है, भिखारी बना रहे हो, तो भी आपने सेक्शन 3 में ऑफेंस किया है। ठीक है, आई जो है आप क्या कर रहे हो? कंपेल कर रहे हो NC ST के मेंबर को कि वो इस तरीके से जो है किसी ऐसे मतलब जो अंत्येष्टि वगैरह होती है, कार केसेस होते हैं, या फिर कोई इस तरीके से किसी की कब्र खोदना, उसके लिए आप उसको विवश कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? कंपेल कर रहे हो, कंपेल कर रहे हो कोई भी फोर्सफुल काम कराने के लिए, तो भी आपने क्या है? सेक्शन 3 में ऑफेंस किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो अगला क्लोज है इसका, ये कह रहा है मेक्स अ मेंबर ऑफ SC ST टू डू मैनुअल स्केवेंजर, मैनुअल स्केवेंजर। अब मैनुअल स्केवेंजर का मतलब होता है जो हाथ से मैला वगैरह ढोते हैं। आप, आपको याद हो, अगर देखोगे आपकी गांव वगैरह में पहले, अब तो नहीं है कहीं भी ऐसा, लेकिन पहले जो है जो ह्यूमन वेस्टेज होता था उसको जो है कुछ पर्टिकुलर जो कैटेगरी है, जैसे ST कैटेगरी होती थी उसमें, ठीक है, जिनको हम अगर देखा जाए भंगी टाइप कुछ इस तरह से कहते थे, लेकिन उनको भी अगर आप देखोगे इस चीज के लिए अगर वो ये काम कर रहे हैं और आप उनसे करवा रहे हो, तो आपने ऑफेंस किया एज पर सेक्शन 3। ठीक है, अब उनके लिए बिल्कुल भी मना है, मना तो पहले से ही था लेकिन हो रहा था, लेकिन अब तो ये बिल्कुल ही मना है। ठीक है, इस तरीके से गलत भी है, अगर बहुत गलत है। ठीक है, इसके अलावा जो परफॉर्म कर रहे हो या प्रमोट कर रहे हो किसी भी वुमेन को कि वो जो है इस तरीके से आइडल वर्शिप वगैरह जो है वो बन जाए, मतलब इस तरीके से हो जाए, तो उसको भी जो है मना किया गया है। आप किसी मतलब SC ST कैटेगरी की वुमन लेकर के उसको बिल्कुल ही आप जो है एक देवी के रूप में उसको बना रहे हो, फिर उसका मतलब आ, कोई इस तरीके का यूज कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, है ना, तो वो भी जो है इसमें मना किया गया है के क्लोज में। इसके अलावा जो एल क्लोज है इसका, इसमें ये कहा गया है कि इंटीमेट कर रहे हो या फिर प्रिवेंट कर रहे हो SC ST को कुछ, जैसे कि क्या करने के लिए, या तो आप क्या कर रहे हो? फोर्स कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, या फिर आप कर रहे हो इंटीमेट कर रहे हो। आप फोर्स या इंटीमेट क्या कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो? प्रिवेंट कर रहे हो। किसको कर रहे हैं आप? या तो SC को कर रहे हो या फिर ST को कर रहे हो, दो में से किसी को कर रहे हो। ठीक है, SC या फिर ST, किसके लिए? जैसे कि मान के चलो कोई चुनाव में वोट डालने जा रहा है, अब आपने क्या किया कि आपको जो है आप जो है पर्टिकुलर पर्सन को वोट नहीं दोगे, या तो आपने मना कर दिया, ठीक है,
कि आप वोट नहीं देंगे, आप जो है पर्टिकुलर पर्सन को वोट नहीं देंगे, ये कह दिया आपने, या ये कह दिया कि आप जो है पर्टिकुलर पर्सन को ही वोट दोगे और किसी को वोट नहीं दोगे। तो कुल मिलाकर के वोटिंग की बात कर रहे हैं कि आप इनके हिसाब से, आप जो दूसरे लोग हैं उनके हिसाब से आप वोटिंग करें तो भी जो है व्यक्ति जो है सेक्शन 3 के अंतर्गत उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। सेक्शन 3 में पनिशमेंट दिया जा सकता है वोट को लेकर के, कि अगर वो वोट डालने नहीं दे रहा है वोट, या फिर वो कह रहा है कि मेरे कैंडिडेट को वोट दो, या फिर वो ये कह रहा है कि आप नॉमिनेशन ना फाइल करें, है ना, आप खड़े ना हो, या फिर आप दूसरे को सपोर्ट ना करें, ये आपका फ्रीडम है। और कॉन्स्टिट्यूशन ये आपको राइट सारे देता है, तो इसलिए इसको जो है प्रोहिबिट कर दिया गया है। तो अगर कोई इस तरीके से कर रहा है तो वो भी सेक्शन 3 में पनिशमेंट पाएगा। या फिर इसमें जो है इसके अलावा अगला जो क्लोज है, इसी तरीके से उसको आप फोर्स कर रहे हो, इंटीमेट कर रहे हो, या फिर उसको क्या कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो। किसमें? जैसे कि चैप्टर जो जो पार्ट है, पार्ट 9 में, पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कि आप पंचायत के चुनाव में जो है भाग नहीं लेंगे, या उसको आप रोक रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो है म्यूनसिपैलिटी के चुनाव में आप जो है भाग नहीं लेंगे। पार्ट 9A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो है किसी भी एससी एसटी के मेंबर को आप जो है पंचायत के चुनाव में खड़े होने से मना कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, रोक रहे हो, या फिर जो है उसको धमका रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप उसके साथ में, जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो भी जो है आपने सेक्शन 3 में ऑफेंस कर दिया और आप उसके लिए लायबल होंगे। या फिर म्यूनसिपैलिटीज के चुनाव में भी अगर इस तरीके की उसके साथ में एक्टिविटी हो रही है एससी एसटी के साथ में, तो भी लायबल किया जाएगा उस मेंबर को जो कि एससी एसटी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें जो है इस तरीके से कोई भी अगर एस सी एस टी के अगेंस्ट में आप जो है क्रिमिनल सूट वगैरह, जो फॉल्स क्रिमिनल सूट वगैरह होते हैं, फॉल्स क्रिमिनल सूट होते हैं, सिविल सूट होते हैं, फॉल्स क्रिमिनल सूट एंड सिविल सूट जो होते हैं, सिविल सूट, वो भी अगर एस सी एस टी के अगेंस्ट में आप लेके आ रहे हो इस तरीके से, या इंस्टीट्यूट कर रहे हो, तो भी आपको सेक्शन 3 में जो है पनिशमेंट दी जा सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस तरीके से जो है पब्लिक सर्वेंट कोई है ना, और उसको जो है आप क्या कर रहे हो, एस सी एस टी है और उसको इस तरीके की आप धमकी दे रहे हो, तो भी उस आपको जो है उस सेक्शन 3 में पनिशमेंट दिया जाएगा, है ना। और गाली गलौज भी कर रहे हो पब्लिक प्लेस में, उसको क्या कर रहे हो, अब्यूज कर रहे हो, अब्यूज कर रहे हो, तो भी जो है आपको सेक्शन 3 जो है आप पे अप्लाई होगा। या फिर कुछ इस तरीके से जैसे कि डैमेज कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, एस सी एस टी के प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, या उसका मकान गिरा रहे हो, तो उसमें भी आप जो है लाइबल होंगे इसके अंतर्गत, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर आप क्या कर रहे हो इसमें कि जो है किसी भी तरीके से उसको क्या करें, उसकी फीलिंग को जो है एक तरीके से आप जो है चाहे शब्दों के द्वारा, है ना, चाहे शब्दों के द्वारा, या फिर आप बोल करके, या फिर आप बोल करके उसको क्या कर रहे हो, किसी के साथ में इस तरीके से दुश्मनी वगैरह भड़काने का काम कर रहे हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट में कुछ ऐसा कर रहे हो, तो भी ये समझा जाएगा कि आपने जो है उसके साथ में ऑफेंस किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो इसमें जो है इंटेंशनली क्या कर रहे हो, ऐसी वुमेन जो कि एस सी एस टी से बिलोंग कर रही है, सेक्सुअल नेचर को मतलब इस तरीके से टच कर रहे हो कि आपकी इरादा गलत है, तो भी आपको जो है सेक्शन 3 में पनिशमेंट दिया जाएगा। इंटेंशनली आप क्या कर रहे हो, इंटेंशनली टच कर रहे हो, फीट ऑफ द टचिंग अ वुमेन, टचिंग अ वुमेन
बिलोंगिंग टू एससी एंड एसटी, जो एससी एसटी से बिलोंग करे, इस तरीके से कि जो आपका जो टच है वो सेक्सुअल नेचर का है, आपका जो टच है वो सेक्सुअल नेचर का है, उसके लिए जो है आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। इस सेक्शन काफी बड़ा है और इससे एक क्वेश्चन पूछने की संभावना जरूर है। ठीक है, फोर्सेस और कोजेज अ मेंबर ऑफ एस सी एस टी टू लीव हिज होम। अब उसको आप क्या कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, किस लिए फोर्स कर रहे हो कि वो अपना घर छोड़ दे, है ना, वो अपना जो है घर छोड़ दे, तो उसके लिए अगर फोर्स कर रहे हो तो भी इस तरीके से जो है आप लाइबल होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो या प्रिवेंट कर रहे हो, आपने देखा होगा कि पहले जो एस सी एस टी के मेंबर हुआ करते थे उनको ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता था, किस लिए किया जाता था, ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता था और प्रिवेंट किया जाता था, और प्रिवेंट किया जाता था, किस लिए किया जाता था, तो उनको सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्ट या प्रिवेंट किया जाता था कि वो जो है जो भी प्रॉपर्टी है उसको कॉमनली यूज करें, कॉमन यूज करें उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, या फिर जो है बेडिंग, घोड़े पे नहीं चलना, जो बेडिंग प्रोसेसन वगैरह होते हैं उसमें घोड़ी पे नहीं बैठना, या फिर आप पूजा के घर में नहीं एंटर करना, उसके लिए आपको मना कर दिया, या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपकी एंट्री प्रोहिबिट कर दी, या फिर कोई ट्रेड ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन है उसके लिए क्या है प्रोटेस्ट हो रही है कि आपको इसमें नहीं एंटर होने दिया जाएगा। तो इन सबके भी छुआछूत की अगर देखा जाए तो अनटचबिलिटी की बात की जा रही है, या फिर जो है कहीं न कहीं आपको जो सार्वजनिक प्लेस है उस पे रोकने से मना किया जा रहा है, तो उसके लिए जो है आप इसके अंतर्गत वो व्यक्ति लायबल होगा जो कि जिसने ऑफेंस किया है अगेंस्ट एस सी एस टी। ठीक है, इसमें जैसे वेडिंग वेडिंग प्रोसेशन आप लिख लो, इसमें वेडिंग प्रोसेशन, है ना, वेडिंग प्रोसेशन, एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, एंटरिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और लास्ट में है इसमें प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन ट्रेड और ऑर्गेनाइजेशन, एनी प्रोफेशन ट्रेड और ऑर्गेनाइजेशन, एनी ट्रेड और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके लिए क्या कर रहे हो, या तो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है व्यक्ति या फिर प्रिवेंट कर रहा है, मना कर रहा है उसको, तो जो है सेक्शन 3 में लाइबल होगा। नेक्स्ट जो है इसके अलावा जो है कोई भी फिजिकल हार्म इंजरी वगैरह अगर पहुंचा रहा है, कोजिंग एनी फिजिकल हार्म, ठीक है, टू एस सी एस टी, टू अ मेंबर ऑफ एस सी एस टी, या फिर उसको क्या कर रहा है, सोशली बाइकआउट कर रहा है, सोशली बॉयकॉट कर रहा है, सोशली बाइकआउट कर रहा है किसको, जो कि एस सी एस टी का मेंबर है उसको बाइकआउट कर रहा है। तो इन सब में जितने भी हमने इसमें क्लोजेस देखे इन सब के लिए जो मिनिमम पनिशमेंट होगा, जो मिनिमम पनिशमेंट होगा, मिनिमम पनिशमेंट होगा, मिनिमम पनिशमेंट 6 मंथ्स है, मिनिमम पनिशमेंट 6 मंथ्स है, और मैक्सिमम पनिशमेंट, मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो है 5 इयर्स। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की एक्टिविटी किसी ऐसे मेंबर के साथ में जो कि एस सी एस टी है उसके साथ में कुछ इस तरीके से अगर एक्टिविटी करता हुआ पाया गया तो मिनिमम पनिशमेंट जो है वो 6 मंथ्स है, मैक्सिमम 5 इयर्स है, प्लस फाइन भी उसको देना होगा, फाइन भी उसको देना होगा। इसके अलावा कुछ और पनिशमेंट्स हैं जो कि सेक्शन 3 के क्लोज टू में सब सेक्शन 2 में दिए गए हैं। ठीक है, उन पे भी बात कर लेते हैं। इन सब के लिए देखो इसमें पनिशमेंट को थोड़ा सा कैटेगराइज करके रखना है, वो इसलिए क्योंकि पनिशमेंट से ही क्वेश्चन आएगा, मैंने इसीलिए सबको बताया है।
ठीक है, इस तरीके से मतलब इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि जिससे कि ग्रीवियस हर्ट हो या डेथ हो जाए, या फिर इस तरीके से कोई भी पनिशमेंट दिया जा सके जिसमें कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो। ऐसा कुछ नहीं था। मिनिमम पनिशमेंट इन मैटर्स में 6 मंथ्स दिया जाएगा, मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 5 years दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। इतने सारे क्लोजेस पड़े इनमें। कुछ आगे हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब नहीं है, पहली बात। ठीक है, दूसरा वो क्या कर रहा है, कुछ इस तरीके के एविडेंसेस वगैरह दे रहा है, या वो इस ये जानते हुए वो एविडेंसेस फैब्रिकेट कर रहा है कि उस व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि कैपिटल पनिशमेंट या फिर डेथ हो सकती है, तो उसको भी डेथ से पनिशमेंट दिया जाएगा। कैसे मैटर में? जो कि एविडेंस को क्या कर रहा है, फैब्रिकेट कर रहा है, एविडेंस को फैब्रिकेट कर रहा है। और एविडेंस के फैब्रिकेट की वजह से जो SC ST मेंबर है उसको या तो कैपिटल पनिशमेंट मिल जाता है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाता है। ऐसे मैटर में जो दोषी है, जो अक्यूज्ड है, अक्यूज को क्या मिलेगा, अक्यूज को मिलेगी डेथ पेनल्टी। डेथ, उसको केवल और केवल वो लायबल होगा डेथ के लिए। अगर ऐसे एविडेंस से जो SC ST का मेंबर है उसको कैपिटल पनिशमेंट हो जाता है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है उसको, तो अक्यूज जो जिसने की एविडेंस को फैब्रिकेट किया है उसको डेथ पेनल्टी ही मिलेगी। ठीक है, उसको डेथ पेनल्टी ही मिलेगी, क्योंकि ये इनोसेंट व्यक्ति था और उसको जो है आपके एविडेंस की वजह से, जो कि आपने फैब्रिकेट किया एविडेंस, इसकी वजह से उसको कैपिटल पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है। तो वो जो अक्यूज है जिसने ये फैब्रिकेट किया एविडेंस, उसको डेथ पेनल्टी से नवाजा जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें दूसरा क्लोज ये दिया हुआ है कि अगर कोई ऐसा एविडेंस है जिसको कि फैब्रिकेट या ऐसा दे रहे हैं एविडेंस जिससे कि जो कैपिटल पनिशमेंट तो नहीं है, बट ऐसी पनिशमेंट है जो कि ऐसी पनिशमेंट है, एक बार देख लेते हैं इसमें और क्या लिखा हुआ है। दूसरा, एक सेकंड बस। हाँ, एक सेकंड बस। ये सारे क्लोज मैंने आपको बता दिए हैं, लिख करके बता दिए हैं। जैसे कि इसमें आप देख लो, एक एक वर्ड आपको इनमें याद करके रखना है, बस ज्यादा नहीं, है ना। और इन क्लोजेस के अंतर्गत अगर कोई ऑफेंस कर रहा है तो उसको मिनिमम जो पनिशमेंट है वो 6 मंथ्स की है, और जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो दी है, मिनिमम पनिशमेंट शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स बट विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड फाइन। ये की है। ये मैंने आपको बता दिया वन वाला कि अगर कोई एविडेंस जो है जो दे रहा है या फैब्रिकेट कर रहा है फॉल्स एविडेंस को, जिससे कि क्या है, किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, कन्विक्ट कर दिया जाता है। कैसे ऑफेंस के लिए? कैपिटल पनिशमेंट के लिए। ठीक है, और जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और जो व्यक्ति जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर जो है जो व्यक्ति मतलब दोषी है उसको जो है उसी डेथ पेनल्टी से पनिशमेंट दी जाएगी, उसको पनिश विद द डेथ पेनल्टी। ठीक है, इस तरीके से ये है। दूसरा ये कह रहा है, दूसरा क्लोज जो है इसका, ये कह रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिस, मान के चलो, जो कि एविडेंस दे रहा है, फैब्रिकेट कर रहा है फॉल्स एविडेंस को। ठीक है, मतलब अगेंस्ट तो SC ST है पूरा का पूरा एक्ट। ठीक है, और जो है शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स को क्या हो रहा है कि कन्विक्ट किया जा रहा है कि जो कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, बट पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 7 years और अवर्ड। 7 साल से ऊपर की सजा उसको मिल जाती है, 7 years से उसको ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो व्यक्ति शैल बी पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स, तो ऐसे मैटर में 6 महीने से कम नहीं होगी, बट विच में एक्सटेंड टू 7 years, और 7 साल तक उसको भी सजा दी जा सकती है। इसमें ये कह रहे हैं, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मान के चलो कोई SC ST का व्यक्ति है। ठीक है, SC एंड ST, इसको किसी नॉन SC ST वाले व्यक्ति ने क्या किया कि फैब्रिकेट एविडेंस किया और इसके खिलाफ झूठा मुकदमा करके इसको फंसा दिया, और इसको सजा हो गई 7 साल की, क्योंकि इससे ज्यादा सजा
हो सकती है इसमें, ठीक है। बट क्या है कि डेथ पेनल्टी नहीं है, या तो 7 साल हो सकती है या फिर उससे ऊपर हो सकती है, 7 साल की सजा हो गई। अब ऐसे में ये पाया गया कि जिसने फैब्रिकेट किया था एविडेंस, ठीक है, वो पता चल गया। अब उस पे जो मुकदमा चला उसको जो है या तो सजा दी जाएगी 6 महीने की, 6 मंथ्स की मिनिमम सजा है 6 मंथ्स, या फिर सजा दी जाएगी उसको भी 7 साल तक, 7 ईयर्स तक। ये कह रहा है क्लोज 2, ये क्लोज इसका 2 कह रहा है। क्लोज 3 कह रहा है कि अगर मान के चलो कमिट कर रहा है मिसचीफ बाय फायर, यानी कि आग लगा करके, या फिर कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो कि ज्वलनशील है, ठीक है, ये जानते हुए आपकी इंटेंशन है या आपको नॉलेज भी है कि उससे जो है किसी की प्रॉपर्टी ऐसे व्यक्ति की जो कि एससी है या फिर एसटी है, तो ऐसी सिचुएशन में शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स बट इट में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। तो ऐसी सिचुएशन में भी जो व्यक्ति है उसको 6 महीने से कम की सजा नहीं होगी, और जो सजा जो है वो 7 साल तक की हो सकती है। इसमें क्लोज 3 में ये कह रहे हैं, मान के चलो कि किसी एससी एसटी है, उसके अगर आग लगाकर उसकी प्रॉपर्टी वगैरह को अगर कुछ नुकसान किया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए क्लोज 3 में पनिशमेंट की व्यवस्था है। 4 क्लोज कह रहा है कि कमिट मिसchief बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। इसमें भी वही बात कह रहे हैं कि भाई अगर क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी बिल्डिंग को जिसमें कि वो रह रहे हैं ऑर्डिनरली, या फिर जो वर्शिप का उनका स्थान है, या लोगों के रहने का स्थान, इस तरीके की, या कि उनके कस्टडी में वो प्रॉपर्टी है, आप उस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो जो कि एससी एसटी की कैटेगरी में है, उसको आप क्या कर रहे हो, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो शैल बी पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट फुल लाइफ। यहाँ पे आपको लाइफ पनिशमेंट दिया जाएगा विद फाइन। देखो दोनों में अंतर समझो इसमें, ठीक है, दोनों में, इनमें आपको अंतर समझना पड़ेगा। यहीं पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, यहीं पे कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर। ये घर घर की बात कर रहे हैं, ये ऐसी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं कि जिसमें लोग रह रहे हैं। यहाँ पे ऐसी बिल्डिंग की बात नहीं है, केवल डैमेज की बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की। दोनों में अंतर है। अगर डैमेज है ना, तो वहां केवल और केवल 6 महीने की सजा है और 7 साल मैक्सिमम है। लेकिन जहाँ घर की बात है ना, वहां जो है, या जहाँ पूजा की बात है, तो वहां लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन की व्यवस्था इन्होंने की है इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा जो क्लोज 5 है, इसमें कह रहा है कि कोई ऐसा ऑफेंस किया जा रहा है जो कि इंडियन पेनल कोड में या पनिशबल है, ठीक है, जिसका कि क्या फॉर अ टर्म ऑफ 10 ईयर्स और मोर, उससे ज्यादा, अगेंस्ट द पर्सन ऑफ और प्रॉपर्टी नोइंग दैट सच पर्सन इज अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, और विच और सच प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सच मेंबर, ऐसे मेंबर से बिलोंग कर रही है, तो इसमें भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। इसमें भी वही बात कही गई है कि कोई ऐसा ऑफेंस किया जा रहा है इंडियन पेनल कोड के थ्रू जिसमें कि 10 साल की व्यवस्था है या उससे ज्यादा की व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी या पर्सन के साथ में ऐसा कोई ऑफेंस करता है, ठीक है, ऐसा कोई ऑफेंस करता है जो कि उसे पता है कि वो मेंबर जो है वो या तो एससी है या फिर एसटी है, तो उसके लिए भी 10 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की इसमें व्यवस्था दी गई और फाइन भी दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा आप इस चीज को याद रखना, क्लोज 3 एंड क्लोज 4, ठीक है। क्लोज 4 एंड 5 में तो सिमिलर पनिशमेंट है, ठीक है। तो यहाँ तो आप अगर थोड़ा सा कंफ्यूज भी होंगे तब भी आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट में ही जाएंगे। बट यहाँ आपको क्या है कि अगर प्रॉपर्टी केबल है और डैमेज हो रही है तो उसमें आपको 6 ईयर ही चुनना है मिनिमम पनिशमेंट। बट क्लोज 4 में क्या है कि डॉयलिंग की बात करें, ह्यूमन डॉयलिंग की बात करें, तो इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है दिया हुआ है ना। ये 5A जो है, क्लोज 5 है, ये जोड़ा गया है, इसमें इंसर्ट किया गया है 26 जैन 2006 में, 26 जैन 2006 में, 2016 में, सॉरी, ठीक है, 2026 में इसको भी जोड़ा गया है। इसमें ये कह रहे हैं कि जो शेड्यूल में स्पेसिफाइड है ऑफेंस, जो इस शेड्यूल में ऑफेंस दिए गए हैं, चाहे पर्सन के साथ में प्रॉपर्टी के साथ में हो, तो इसमें यही बताया गया कि जो मेंबर है एससी कैटेगरी का या एसटी कैटेगरी का, सच प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सच मेंबर, तो उसमें ये कहा गया कि वही पनिशमेंट इसमें बताया गया है कि इसमें जो उसी पनिशमेंट से लाइबल हो गए जो वहां दिया हुआ है, सच ऑफेंस एंड शैल बी लाइबल ऑल्सो दैट पनिशमेंट शैल बी लाइबल तो सच पनिशमेंट एज स्पेसिफाइड अंडर आईपीसी, जो आईपीसी में दिया गया है उसी के अंतर्गत वो लाइबल होगा, जो कि शेड्यूल में दिया गया। इसमें एक शेड्यूल भी है, उसके अंतर्गत आप देखोगे कि कुछ ऐसे जो हैं ऑफेंसेस दिए गए हैं, इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं शेड्यूल में, उसका पनिशमेंट जो आईपीसी में दिया गया है उसी आईपीसी के पनिशमेंट से उसको
पनिश किया जाएगा उस व्यक्ति को जिसने कि ऑफेंस किया है। 6 करेक्ट, नोइंग, जिसको पता है, हैविंग रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड अंडर दिस चैप्टर, उसने इस चैप्टर में ऑफेंस किया है। causes any evidence of the commission of that offense to disappear, क्या कर रहा है, एविडेंस को डिसअपियर कर रहा है वो, ठीक है, विद द इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग द ऑफेंडर, ऑफेंडर को बचा रहा है भाई, जिसने ऑफेंस किया उसको बचा रहा है फ्रॉम लीगल पनिशमेंट से, लीगल पनिशमेंट से वो उसको बचा रहा है। इंटेंशन गिव्स एनी इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग द ऑफेंस विच ही नोज और बिलीव्स टू बी फॉल्स, उसे पता है कि ये गलत है, जो वो कर रहा है वो गलत है, और जो स्क्रीनिंग वगैरह कर रहा है, ऑफेंडर को बचा रहा है, वो गलत है, तो ऐसे को उसी ऑफेंस से पनिशमेंट दिया जाएगा जो कि प्रोवाइडेड है उसके लिए, जो कि उसके लिए वो दिया गया ऑफेंस है, उसी से उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। लास्ट क्लोज ये कह रहा, बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट कमिट्स एनी ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which shall not be less than 1 year but which may extend to punishment provided for that offense। उसमें जो दिया गया है, अगर मान के चलो कोई पब्लिक सर्वेंट है और इस तरीके का ऑफेंस करता है जो कि इस सेक्शन में दिया गया, दिस सेक्शन में दिया गया, अंडर दिस सेक्शन कोई करता, शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन, 1 साल से छोटा नहीं हो, कम नहीं हो सकता 1 साल से, मिनिमम। अब यहाँ पे ये है कि वो पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, इस तरीके का जो ऑफेंस कर रहा है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो भी ऐसा ऑफेंस कर रहा है तो उसको मिनिमम 1 साल का पनिशमेंट है, और जो कि वही पनिशमेंट हो सकता है जो कि उस ऑफेंस के लिए दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है या फिर आईपीसी वगैरह कहीं भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आज की आपकी क्लास थी, इसमें सेक्शन 3, ठीक है, ये आज का सेक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है। बाकी हम आपसे कल, ये आपका जो है SC/ST एक्ट फिनिश हो जाएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्ट शुरू करेंगे, धीरे धीरे एक एक एक्ट करके आपका जो सारा का सारा एपीओ का जो सिलेबस है ऐसे फिनिश कर देंगे इसको, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल फिर, गुड नाइट, बाय।